अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रीनियरशिप, जिसका कोर्स कोड है GENT-101 और ये पढ़ाया जा रहा है BS इंग्लिश सेमेस्टर नंबर 2। और आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं, जो है डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रीनियरशिप। Entrepreneurship is the process of designing, launching and running a new business by taking financial risk। यानी कि जो एंटरप्रीनियर्स हैं वो फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं, अपना न्यू बिजनेस डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको लॉन्च करते हैं, फिर उसको बिजनेस को रन करते हैं। एंटरप्रीनियर्स का मेन फोकस ये होता है कि मार्केट में नए प्रोडक्ट्स को, नए आइडियाज़ और सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया जाए और मार्केट में चेंज लाया जाए। अगर इसके की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें आ जाता है इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, रिजाइलेंस। यानी कि एंटरप्रीनियर्स होते हैं वो इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं मार्केट में, नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड दे आर ऑलवेज विलिंग टू टेक रिस्क। यानी कि वो रिस्क लेते हैं, फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं अपनी जो नया बिजनेस है उसको लॉन्च करने के लिए। एंटरप्रीनियर्स आर वेरी प्रोडक्टिव, वो अपने काम को मज़ीद बढ़ाने के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं, और अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो दे हैव द क्रिएटिव सॉल्यूशंस, और वो आउटसाइड द बॉक्स जाके सोचते हैं और ये कि डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या चेंज लेकर आना है, ताकि आपकी मार्केट में वैल्यू जो है वो मेनटेन रहे। और इसके अलावा अगर बिजनेस में कोई नुकसान हो गया है तो उससे किस तरह से ओवरकम करना है। ये हो गए हमारे की कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रीनियरशिप। अब हमारे जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी जो सेकंड आउटलाइन है वो है व्हाई टू बिकम एंटरप्रीनियर, यानी एंटरप्रीनियर क्यों बनना चाहिए। पहला पॉइंट है पैशन एंड पर्पस। इसमें आ जाता है कि आपको कोई भी काम आप स्टार्ट कर रहे हो, बेशक वो बिजनेस है या कोई भी और काम है, उसके बारे में आपको पैशनेट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर आपको पैशन होगा किसी चीज़ का तो आप बहुत दिल से वो काम करेंगे। और एक पर्पस होना ज़रूरी है कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं, यानी आपके क्या गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म आप उसको लेकर चलना चाहते हैं या आपने जस्ट एक टेम्परेरीली उसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड फ्रीडम। यानी अगर आप एंटरप्रीनियर बनते हो सो यू हैव द फुल अथॉरिटी ऑन योर ऑन बिजनेस, यानी आप पूरा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको बिल्कुल फ्रीडम है कि आपने क्या डिसीजन लेने हैं अपने बिजनेस के हवाले से, और आप क्या वर्किंग आवर्स रखना चाहते हैं, क्या चेंजेस लाना चाहते हैं। यानी यू आर योर ऑन बॉस, आप अपने बिजनेस के डिसीजंस खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिवॉर्ड। एंटरप्रीनियर्स के लिए सबसे बड़ी जो मोटिवेशन है वो यही है कि अगर आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको हाई फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, हाई फाइनेंशियल रिटर्न मिलता है अपने बिजनेस के थ्रू। नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ। एंटरप्रीनियर्स जो है वो अपने अंदर नई नई स्किल्स डेवलप करते हैं, अपने आप को चैलेंज करते हैं और अपने जो फेलियर्स हैं उनसे सीखते हैं, जिससे उनकी पर्सनल ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट। एंटरप्रीनियर्स जो है वो नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं, नई प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज, और लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आसान करते हैं अपने आइडियाज़ के थ्रू, अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, जिससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। नेक्स्ट आउटलाइन है एंटरप्रीनियरल प्रोसेस। यानी किसी ने अगर एंटरप्रीनियर बनना है तो क्या प्रोसेस है जो उसको फॉलो करना होगा। सबसे पहला प्रोसेस है आइडिया जनरेशन। यानी आपने क्या बिजनेस स्टार्ट करना है उसके मुतालिक आपने एक आइडिया जनरेट करना है, और आपने देखना है कि मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर आप उससे रिलेटेड कुछ अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं तो आपने उस पर ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है मार्केट रिसर्च। यानी आपने मार्केट पे स्टडी करना है, प्रॉपर रिसर्च करना है, अपने टारगेट ऑडियंस को एनालाइज करना है, और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में उनको एनालाइज करना है। इसके अलावा मार्केट में क्या नए नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या चैलेंजेस आपको पेश आ सकते हैं, इन सब चीज़ों को एनालाइज करना है, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आपने अपनी एक प्रॉपर बिजनेस स्ट्रेटजी बनानी है। नेक्स्ट है बिजनेस प्लानिंग। यानी आपने प्रॉपर अपने बिजनेस को प्लान कर लेना है कि आपने बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ स्टार्ट करना है, बिजनेस की जो मार्केटिंग है वो कैसे करनी है, और बिजनेस को किस तरह से ऑपरेट करना है। नेक्स्ट है फंडिंग। आपने अपने बिजनेस को लॉन्च करने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए फंड्स इकट्ठे करने हैं, जिसमें आपकी पर्सनल सेविंग्स भी आ सकती हैं। इसके अलावा आप लोन ले सकते हैं फैमिली से, फ्रेंड से या बैंक से। फिर नेक्स्ट है लॉन्च एंड ऑपरेशन। यानी फिर आपने सब कुछ बाकी सारा प्रोसेस करने के बाद अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को मार्केट में लॉन्च करना है, और डे टू डे ऑपरेट करना है अपना बिजनेस, और अपनी टीम बिल्ड करनी है। लास्ट है ग्रोथ एंड स्केलिंग। फिर आपने अपने बिजनेस को ग्रो करना है, नई नई मार्केट्स में अपना बिजनेस इंट्रोड्यूस करना है, और साथ साथ आपने ये भी देखना है कि आपका बिजनेस इफेक्टिवली ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस चैप्टर की लास्ट आउटलाइन है रोल ऑफ एंटरप्रीनियरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इनोवेशन एंड न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज।
एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो नई नई प्रोडक्ट सर्विसेज क्रिएट करते हैं, इनोवेट करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जो है वो प्रोग्रेस होती है, नई नई मार्केट्स बनती हैं और इकोनॉमी में इजाफा होता है। नेक्स्ट है जॉब क्रिएशन। एंटरप्रेन्योर्स जैसे जैसे अपना बिजनेस ग्रो करते हैं, मज़ीद एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, यानी मज़ीद लोगों को जॉब मिलती है, और जब जॉब मिलती है तो इससे इकोनॉमी में ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। एंटरप्रेन्योर्स जो है वो नई इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, नए सेक्टर्स क्रिएट करेंगे, जिससे इकोनॉमी डाइवर्स होगी। उसके बाद है रीजनल डेवलपमेंट, यानी जिस भी रीजन में वो इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे वहाँ के उस रीजन की डेवलपमेंट होगी, वहाँ के लोगों को जॉब्स मिलेंगी, वहाँ की इकोनॉमी इंक्रीज़ होगी। लास्ट है कंपटीशन एंड एफिशिएंसी, यानी जैसे जैसे नई इंडस्ट्रीज बनती जाएंगी उतना ही उनका आपस में कंपटीशन भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो लो होंगी, और जो भी चाहेगा कि उनकी सेल ज़्यादा हो वो अपनी प्राइसेस कम रखेगा और क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। तो इसी के साथ चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में। अल्लाह हाफिज़।